हेलो एवरीवन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लवली अपने माइक बंद कर दे बेटा, तू फिर आवाज डिस्टर्ब करेगी ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमारा क्या है कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में टूट गया, ग्लूकोज में टूट गया। जो हमारा अमीनो एसिड था वो जो हमारा प्रोटीन था वो अमीनो एसिड में टूट गया, और जो हमारा फैट था वो हमारा फैटी एसिड में टूट गया। ठीक है, तो ये तो सब क्लियर है ना। तो डाइजेशन में क्या था, जो भी हमारे बड़े बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे अपनी सबसे सूक्ष्मतम इकाई में, अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो आकर के अपनी सबसे सूक्ष्मतम इकाई में आकर के टूट गए। ठीक है, अब इन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपनी सूक्ष्मतम इकाई में आके टूटे हैं, इनका क्या होगा, ये हमारी कहाँ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में जाएंगे। जितनी भी हमारी ब्लड है ना उन नसों में चले जाते हैं। जो हमारी खून की नलिकाएं होती हैं उनमें ये चले जाते हैं, जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनमें चले जाते हैं ये। ठीक है, तो हमारी जो छोटी आंत होती है, ये दिख रहा है, जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में आप ये देखोगे तो ये जो साइड में ये दिखाई दे रहा है ना, ये छोटी आंत में जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी फिंगर जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, छोटी आंत के चारों तरफ ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं छोटी आंत के स्ट्रक्चर। तो छोटी आंत में क्या होता है कि इसके चारों तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विलाइज बोलते हैं हमें। ये छोटी आंत में लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हैं। कितनी संख्या में होते हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हैं छोटी आंत में ये। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब ये लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हैं तो इनका काम क्या होता है, इस तरीके से ये दिख रहा है, ये जो है हमारा, ये जो है, ठीक है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो हमारे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स छोटी इकाई में टूट के आ गए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ब्लड में पहुंचा देते हैं। इनका काम क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो ग्लूकोज हो, मोनोसैकेराइड्स हो हमारे, इसके अलावा हमारे जो फैटी एसिड्स हैं और जो अमीनो एसिड्स हैं, उनको रिसीव करने का काम होता है। जैसे ये देख रहे हैं ब्लू वाली, इसके अंदर एक हर विलाई में एक हमारी क्या होती है, रक्त नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ले करके कहाँ पहुंचा देती है, हमारे ब्लड सेल्स में पहुंचा देती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है ये विलाइज, जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर की दीवार में। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे टूट गए हैं, अब क्या होगा, ये जो विलाइज है ये क्या करेंगी, उन न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करेंगी और कहाँ छोड़ेंगी उनको, ये जो ब्लड सेल्स आपको नीचे दिखाई दे रही है, यहाँ ये ब्लड सेल्स में, ब्लड वेसल्स में छोड़ देंगी। ठीक है, तो एक ये हमारी क्या है, ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है हमारा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब इसके बाद हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में अगर हम देखें, एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल्स एंड लिम्स वेसल्स टू ऑल सेल्स। जितने भी हमारे लास्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट प्रोडक्ट्स बने हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड्स, इसके अलावा हमारा फैटी एसिड्स, और इसके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और इसके अलावा हमारा क्या बना है, अमीनो एसिड्स, वो कहाँ जाएंगे, अब हमारे ब्लड वेसल्स में और हमारी जो लिम्फ वेसल्स हैं उनमें जाते हैं। ये भी हमारी क्या है, लिम्फ वेसल्स भी हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो फ्लूइड होती हैं, जो थोड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि जो ब्लड वेसल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, ये थोड़ी जैसे जूसेस वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है लिम्फ वेसल्स। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको विलाई बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। सभी विलाइज में क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है और लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती है एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करती हैं सेल्स तक। ठीक है, सभी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा देती हैं, सभी हमारी सेल्स है, कोशिकाओं तक, जहां भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वहां तक उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती हैं। ठीक है, nutrients are absorbed into the lymph fatty acids and फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैटी एसिड और फैट सोल्यूबल विटामिन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा लिम्फ वेसल जो होती है वो एब्जॉर्ब करेंगी।
हर विलाइज में 2 वेसल्स पाई जाती है, 2 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं उसके अंदर, एक होती है ब्लड वेसल्स, एक होती है हमारी लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है, फैटी एसिड को, फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, दूसरा हमारा जो ब्लड वेसल्स किस किस को एब्जॉर्ब करती है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, मिनरल्स को, वाटर सॉल्युबल विटामिन को। ठीक है, इनको कौन करता है, हमारी ब्लड वेसल्स करती हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल का काम क्या है, ब्लड वेसल का काम है जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, मिनरल्स हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और इसका काम क्या है हमारा लिम्फ वेसल्स का, ये फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करती है। छोटी आंत में रक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिकाओं में पोषक तत्व का अंतिम उत्पादक अवशोषित होता है। ठीक है, जो लास्ट हमारा प्रोडक्ट बना है, कौन सा लास्ट प्रोडक्ट बने हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये जो बने हैं ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। विलाई नामक उंगली जैसी संरचना छोटी आंत से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। प्रत्येक विली में रक्त वाहिकाएं और लसिका वाहिकाएं होती हैं। रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन ले जाती है और साथ ही साथ पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। पोषक तत्वों का लसिका फैटी एसिड्स और वसा में घुलनशील विटामिन में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सेंटेंस ठीक नहीं बना है, ये कहना चाह रहा है कि लसिका जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो हमारी लसिका वाहिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, फैटी एसिड्स और वसा को, और जो हमारे वसा में जो घुलनशील जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उनको वो बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, फिर आप पोषक तत्व ग्लूकोज, अमीनो एसिड, खनिज और पानी में घुलनशील विटामिन रक्त कोशिकाओं में अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो हमारी विलाइज है उनमें क्या है, 2 तरह की नलिकाएं पाई जा रही है विलीज में, विलाई बोल रहे हैं, विलीज बोलो। ठीक है, 2 तरीके की नलिकाएं पाई जा रही है, दोनों ही नलिकाएं कौन सी है, एक है हमारी ब्लड वेसल्स और दूसरी है हमारी लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, जो हमारे जितने भी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और हमारे मिनरल्स है और वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उनको एब्जॉर्ब करना, और जो लिम्फ वेसल्स है वो हमारी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन को और फैट को एब्जॉर्ब करना है, फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करना है। देखो ये देख रहे हो ना आप, नीचे जो ये लाइनिंग है, नीचे जो हमारी ये लाइनिंग है, ये जो नीचे आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो बहुत सारे आपको ये नलिकाएं दिखाई दे रही है, छोटी छोटी रेड कलर की धागे जैसी संरचनाएं हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स और हमारी क्या है, लिम्फ वेसल्स है। यहाँ से लेंगे हर उसमें ये पाई जाएंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स हर उसमें हमारी जितनी भी हमारी विलाइज हैं उन सब में ये पाई जाती हैं। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स रिसीव करके क्या करेंगे, हमारी बॉडी में सभी कोशिकाओं तक जहां जहां इनकी जरूरत है वहां इनको पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो ये क्या हो गया, हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हो गया मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन तो हो गया कि ठीक है, उन्होंने सभी जगह न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया, जो भी हमारी वेसल्स हैं और हमारी जो ब्लड लिम्फ वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। अब वहाँ मेटाबॉलिज्म होगा उन जो भी न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इन द सेल ऑल न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म इट्स फंक्शन। जब सभी सेल्स में न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना काम यानी कि अपना फंक्शन जो भी उनका वहाँ सेल्स के अंदर काम होता है उसको वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म 2 टाइप ऑफ फंक्शन। वहां जाके न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, 2 तरह का फंक्शन वो अपना परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एनाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म में 2 रिएक्शंस आती है ना, एक एनाबॉलिज्म आती है, कैटाबॉलिज्म आती है। ठीक है, एना मतलब ऐड कर देना। जब क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़ जाते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो क्या है, एनाबॉलिज्म है। जैसे कि हमने खाया क्या था, अमीनो एसिड्स खाया था, लेकिन प्रोटीन खाया था, वो हमारे स्टमक में किस में टूटा, अमीनो एसिड में टूटा। वो हमारी जितनी भी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में अमीनो एसिड में घूम रहा है, लेकिन वो हमारा क्या होगा, वो वापस हमारे जो मसल्स प्रोटीन बनाएगा, हमारे मसल्स तक जब पहुंचेगा तो उसे वापस वो क्या बनाएगा, प्रोटीन में ही कन्वर्ट होकर हमारा मसल्स प्रोटीन वो बनाता है। फिर अमीनो एसिड वापस जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पहले डाइजेशन में क्या हो रहा था, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहे थे, फिर यही जब हमारे ब्लड वेसल्स में जाते हैं तो वहां जाके दोबारा ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है,
अमीनो एसिड प्रोड्यूस प्रोटीन, अमीनो एसिड्स क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन लीवर, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये भी है कि जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारा लीवर में स्टोर हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा अपनी डाइट में हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो ग्लूकोज क्या होगा, हमारे लीवर में स्टोर हो जाएगा, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के क्या बना देंगे, ग्लाइकोजन बना देंगे, ठीक है। और कहाँ स्टोर हो जाएगा फिर वो ग्लाइकोजन, हमारा हो जाएगा टिश्यूज और फैट्स में स्टोर। इसके साथ ही कैटाबॉलिज्म है नेक्स्ट, ठीक है, साथ ही साथ चलती रहती है, एनाबॉलिज्म भी चलता रहता है हमारी सेल्स में और कैटाबॉलिज्म भी चलता रहता है हमारी बॉडीज में, ठीक है। एक साथ ही दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, दोनों ही क्या है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, कैटाबॉलिज्म में क्या है, जो बड़ी मॉलिक्यूल, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। जैसे कि जब भी हमें एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में जा रहा है वो क्या करेगा, वो किस में टूटेगा, वो एनर्जी में टूट जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज। तो वो क्या हो गया, कैटा मतलब कट कर हो जाता है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब कट हो जाता है, ठीक है। तो टूटना, बड़े मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उसमें जाकर के ये जो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं, फिर वो एनाबॉलिज्म के तहत क्या करते हैं, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बन करके बड़े न्यूट्रिएंट्स, यानी कि किसी को मसल्स बनानी है तो अमीनो एसिड्स मिलकर के हमारी मसल्स प्रोटीन बना देंगे, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में हमें एनर्जी चाहिए तो जो हमने ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है वो ग्लूकोज टूट करके हमें क्या देने लगेगा, एनर्जी देने लगेगा, ठीक है। कोशिकाओं में सभी पोषक तत्व अपना कार्य करते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक है उपचय, एक है अपचय, ठीक है। एक उपचय है, एक अपचय है, ठीक है। उपचय मतलब एनाबॉलिज्म और अपचय मतलब कैटाबॉलिज्म, ठीक है। उपचय में छोटे छोटे अणु जटिल अणु उत्पन्न करते हैं, जैसे अमीनो एसिड प्रोटीन का उत्पादन करता है, ठीक है। अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में और उत्तकों में वसा के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, ये अपचय में है, ठीक है। तो उपचय में क्या है, बड़े छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़ा अणु बना रहे हैं, जैसे कि हमने हमारे सेल्स में क्या गया है, हमारा अमीनो एसिड्स गया है, लेकिन हमें मसल्स प्रोटीन चाहिए तो अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बना देगा, खूब सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना देंगे और वही हमारा मसल्स प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा अपचय। अपचय में क्या होता है, जब जो हमारे छोटे छोटे अणु हैं, जो हमारे बड़े अणु हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, जैसे ग्लूकोज आगे ऊर्जा में टूट जाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया है अपचय, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ये हमारा पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन के बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। हमने जो भी खाया वो हमारी छोटी यूनिट में टूट गया, उसके बाद वो हमारी ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स में जाकर के क्या हुआ, वो हमारी ब्लड वेसल्स में गया, जिसे हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद वो उसका क्या हुआ, हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म में दो तरह की प्रोसेस हुई, वो जो जिस भी न्यूट्रिएंट्स को जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था उसने अपने अपने फंक्शन जो है वह परफॉर्म कर लिए दो प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, उपचय और अपचय के थ्रू। तो ये हमारा क्या था, ये पूरा आज हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।